हेलो। सो हाउ आर यू? So today I'm here to answer all your बायोसेल क्वेश्चंस। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग बायोसेल से रिलेटेड, सो आई थॉट कि मैं लाइव आके सबको आंसर कर दूं। जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर मैं कोई छोड़ दूं तो। सो बेसिकली बायोसेल इज दिस वन, लिक्विड बायोसेल। ये आपके हेयर्स को, आपकी स्किन को, आपके जॉइंट्स को हेल्दी करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, आपके हेयर थिनिंग है उसको ठीक करता है, आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है उसको स्टॉप करेगा, आपके अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको ग्रोथ को भी फास्ट कर देता है, अगर आपकी हेयर ग्रोथ स्लो हो चुकी है तो उसको भी फास्ट कर देगा। यस। एंड स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। स्किन की पिगमेंटेशन ठीक करेगा। रिंकल्स हैं, अगर आपके यहाँ पे आईज के पास रिंकल्स आ चुके हैं तो रिंकल्स को ठीक करेगा। आपके जॉइंट्स पेन है, अर्थराइटिस है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। सो मुझे काफी लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं एक एक करके उसको आंसर करूंगी और लास्ट में मैं आपके साथ एक न्यूज भी शेयर करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि बायोसेल, कैन डायबिटिक पर्सन टेक बायोसेल? सो यस, इट इज शुगर फ्री। इसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं है और वो आराम से इसको ले सकते हैं। कोई भी डायबिटिक पर्सन इसको ले सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको डायबिटीज किसी भी लेवल पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बायोसेल इजीली ले सकते हैं एंड ये वर्क करेगा डायबिटिक पर्सन पे भी। कैन बीपी पेशेंट टेक बायोसेल? सो यस, बीपी पेशेंट कैन ऑल्सो टेक बायोसेल। उनके लिए भी ये वर्क करेगा और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उनके ब्लड प्रेशर पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। एंड देन थर्ड इज इट हेल्पफुल इन वेट लॉस? सो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये वेट लॉस प्रोडक्ट है, तो उनकी कंफ्यूजन के लिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये वेट लॉस में हेल्प नहीं करता। ये कोई वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये कोलेजन है। बायोसेल एक कोलेजन है, एक प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी होता है, जिसकी कमी की वजह से आपको हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, बेसिकली एजिंग प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोई वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं है कि आपका इससे कोई इंच लॉस होगा या वेट लॉस होगा। ये आपकी कोलेजन आपकी बॉडी में आपके हेयर्स को हेल्दी करेगा, स्किन को हेल्दी करेगा, आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि ट्रिम एंड बायोसेल। ट्रिम इज डिफरेंट प्रोडक्ट। ट्रिम में भी कोलेजन है। इसका एक डोज आपको ट्रिम में भी मिलता है। अगर आप ट्रिम और बायोसेल दोनों ले रहे हो तो आप सुबह मॉर्निंग में ट्रिम लोगे और बायोसेल आप नाइट में लोगे। अगर आप ट्रिम नहीं ले रहे हो तो आप ये 2 टाइम्स लेते हो, 15 ml ट्वाइस अ डे, इन मॉर्निंग एंड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक लेना है। सो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ये कितनी देर तक लें। तो इसको लेने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स रिकमेंडेड है। अगर आप एक बार कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 महीना लेना ही लेना है। आप अगर 15 दिन लेके आप सोच रहे हो कि मैं एक बॉटल ले लेती हूँ और एक बॉटल लेने के बाद मैं 15 दिन बाद छोड़ दूंगी, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इसको लेना स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट आप 3 मंथ्स मिनिमम पूरा कोर्स करो, तभी आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। 1 महीने में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, 15 दिन में कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। सो टेक इट कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स। और अगर 3 मंथ्स नहीं लेते तो एटलीस्ट आपको 2-2.5 महीना तो आपको रिजल्ट दिखने में लगेगा। सो जो भी मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे एक बॉटल दे दो ट्रायल के लिए, तो मैं उनको सबको यही बोलती हूँ कि डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आप डील ले रहे हो तो डील लेने के लिए आप एटलीस्ट 2 महीना 3 महीने का कोर्स लो, ताकि आपके ये पैसे वेस्ट ना हो।
ठीक है। रिजल्ट देखे बिना आप दोबारा लोगे नहीं, और 15 डेज में आपको कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं। सो वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी? अगर लेना है तो पूरा कोर्स करो। इट इज रिकमेंडेड फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। 3 मंथ्स के बाद आपकी चॉइस है कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहो तो कंटिन्यू करो, नहीं करना चाहते तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आपको 3 मंथ्स में भी, आपका हेयर फॉल है, आपका 3 मंथ्स में रिजल्ट दिख जाएगा, आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए ज्यादा टाइम लेना ही पड़ेगा। आप 1 महीने में, 2 महीने में जॉइंट्स पेन ठीक नहीं कर सकते हो। ये कोई इंजेक्शन नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगाए और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। ये आपको नेचुरली ठीक कर रहा है। आपकी बॉडी में, जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आपकी ग्रीसिंग खत्म हो गई है, आपके घुटनों में ग्रीसिंग नहीं है। तो वो ग्रीसिंग क्या है? जब आपको मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपका कोलेजन जब वापस बनना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में, तब आपका पेन ठीक होना स्टार्ट होगा। सो ये कोई इंस्टेंट वो नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जो आपको रिजल्ट दिख जाएगा एक बॉटल पीने से। सो टेक इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। अगर जॉइंट पेन है तो आप लंबे टाइम के लिए लो। मैंने जॉइंट पेन के लिए ये लिया है और मैं लगातार 11 महीने से ले रही हूँ और अब मुझे कोई जॉइंट पेन नहीं है। सो स्टार्टिंग में मुझे भी जॉइंट पेन में कोई 3-4 मंथ्स में कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा था। बट अगर मैं उस टाइम छोड़ देती तो मुझे नहीं पता चलता कि इसका क्या रिजल्ट है और क्या नहीं। बट मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मुझे 6 मंथ्स में जाके मेरा रिजल्ट दिखाई दिया, फिर मुझे इतना रिलीफ मिला, तभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। अगर मैं भी ये सोचती कि नहीं मैं पहले 1-2 महीना ट्राई करती हूँ, अगर मुझे डिफरेंस दिखा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर मुझे डिफरेंस नहीं दिखा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो मुझे आज कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा होता, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसका। तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको किसी भी चीज के लिए, जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको 100% मिलेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा तो वो 100% होगा। अगर मैं बोल रही हूँ आपकी स्किन से पिगमेंटेशन ठीक होगी तो वो 100% ठीक होगी। बट द की इज टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे, अगर आप 2 दिन ले रहे हो, 4 दिन नहीं ले रहे हो, फिर 2 दिन ले रहे हो, और आप फिर मुझे बोल रहे हो कि अगर हमने तो ये ले लिया 2-3 महीना पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको रेगुलर 2 स्पून्स अ डे लेना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो रिजल्ट्स तो फ्लक्चुएट होंगे ही होंगे। प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट्स हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कितने टाइम तक और कितनी कंसिस्टेंसी से ले रहे हैं। अगर आप अपनी डोसेज मिस कर रहे हैं, आप हफ्ते में 1-2 बार ले रहे हैं, तो आप 3 महीने या 6 महीने भी लोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कितना टाइम लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। 3 मंथ्स तो मिनिमम लेना ही लेना है। उसके बाद आपकी मर्जी है। अगर आप आयरन लेते हो, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप ऐसे तो नहीं है कि आप आयरन पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार लेते हो, तो इट्स ऑल्सो अ प्रोटीन। अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी होने पे दोबारा 1-2 साल बाद फिर से आयरन की टैबलेट्स लेते हो, तो आपको पता है कि वो मेरी जरूरत है, अब मुझे आयरन की डेफिशिएंसी फील हो रही है मेरी बॉडी में, तो आप आयरन की चीजें खाते हो या फिर आप आयरन की टैबलेट्स लेते हो। सेम विद विटामिन डी। आपको पता है कि विटामिन डी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी, आप कोर्स करते हो, आप धूप लेते हो, लेकिन एक बार अगर आपने धूप ले ली या फिर आपने एक बार विटामिन डी की टैबलेट्स खा ली, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में दोबारा कभी नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ने पे आपको दोबारा लेना पड़ेगा। तो अगर आप 3 मंथ्स का कोर्स करो, आपका हेयर फॉल ठीक हो गया, लेकिन आपको 6 महीने साल भर बाद दोबारा लग रहा है कि आपकी बॉडी में फिर से कोलेजन की डेफिशिएंसी है, तो आपको ये दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने मुझसे पूछा माई एज इज अबव 50, वर्क करेगा मेरे पे? सो यस, डेफिनेटली वर्क करेगा। जस्ट अ सेकेंड। यस भूल गई मैं क्या बोल रहा था। ओके, बाद में बता देना। ठीक है। भूल गई, भूलू क्या? तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी एज ग्रुप पे वर्क करेगा, और अबव 50 क्या अबव 80 पे भी वर्क करेगा। मेरे ऐसे भी नोन में है जिन्होंने 80+ लोगों ने आर्थराइटिस के लिए इसको लिया और उनको 3 to 4 मंथ्स में उनको रिजल्ट्स मिले हैं। जहां वो चल नहीं पाते थे आर्थराइटिस की वजह से, वो 80+ की एज में भी खड़े होके विदाउट एनी हेल्प चलने लगे हैं। तो ये प्रोडक्ट 50 क्या ये 80+ पे भी वर्क करेगा।
सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे साथ वो वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं ऑलरेडी, मेरा गट हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें भी ये साथ में बायोसेल ले सकते हैं? तो यस, बिल्कुल। मैं आपको खुद ही रिकमेंड करूंगी कि आप वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हो तो साथ में बायोसेल जरूर लो। आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि आप हेल्दी खा रहे हो, आप सब कुछ हेल्दी खाना भी हेल्दी खा रहे हो, न्यूट्रिशंस भी आप इतने अच्छे ले रहे हो, आपकी गट की भी क्लीनिंग हो रही है। तो जब आप साथ में बायोसेल लेते हो तो आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक दिखेगी, आपको एक अलग ही ग्लो मिलेगा। सो यस, इट इज रिकमेंडेड कि आप वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हो तो आप बायोसेल जरूर लो साथ में। ओके, सो द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम एज टू टेक बायोसेल? मिनिमम किस एज से आप बायोसेल स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, तो मिनिमम एज जो है, आपको ये कोलेजन आपकी बॉडी में 20 to 25 इयर्स की एज के बाद आपकी बॉडी से कोलेजन डिप्लीट होने लग जाता है। तो किसी किसी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, या कोई अल्कोहल लेते हैं, या जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, वाटर इनटेक नहीं करते हैं, पानी 3 लीटर नहीं पीते हैं, तो या पीते ही नहीं है, कोई लोग दिन में 1-2 ग्लास से ज्यादा पानी पीते ही नहीं है, तो उनकी बॉडी में लाइफस्टाइल की वजह से बहुत जल्दी कोलेजन डिप्लीट हो जाता है। उनकी बॉडी में कोलेजन जैसे 20 से भी डिप्लीट करने लग जाएगा। तो 20-22 साल के बाद अगर आपको फील हो रहा है कि आपको एजिंग इश्यूज आ रहे हैं, आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, आपकी स्किन बहुत खराब होती जा रही है, और आपको हेल्थ से जैसे जॉइंट पेन वगैरह भी फील होने लग गए हैं, तो आपको बायोसेल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 20 या 22 से ऊपर हो तो आपको बायोसेल लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे नीचे के एज ग्रुप को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बायोसेल लो। आपकी बॉडी में अभी इनफ बायोसेल है, तो कोलेजन है, तो आपको 20 से पहले लेने की जरूरत नहीं है इसे, और मैं दूंगी भी नहीं। और अगर आप 22 के अबव हो तो आप इसको 100% ले सकते हो। दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन अबव 22। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हेयर ग्रोथ के लिए ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। हेयर फॉल के लिए 100% वर्क करेगा, हेयर थिनिंग के लिए ये 100% वर्क करेगा, हेयर ग्रोथ के लिए ये ब्रांड ने कोई भी इसमें गारंटी नहीं दी हुई है कि ये प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ के लिए वर्क करेगा। बट मेरे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं बहुत सारे जिनके केस में इसने प्रोडक्ट ने हेयर ग्रोथ में भी बहुत फर्क दिखाया है। इवन उनकी जो स्कैल्प है वो पूरी क्राउन एरिया से या बॉयज के यहाँ से स्पेशली जाना शुरू हो जाता है बाल। तो अगर वो टाइम से या फिर उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, या उनकी स्कैल्प अब बहुत ज्यादा दिखने लग गई है, तो आपको ये प्रोडक्ट ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मैजिकल प्रोडक्ट है और ये किसी पे भी मैजिक दिखा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% आपको हेयर ग्रोथ वापस दे देगा या आपकी जो बाल उड़ चुके हैं उनको वापस ले आएगा। आई एम नॉट सेइंग इट 100%, बट येस इट कैन डू दैट। इसने ऐसे मैजिक दिखाए हैं, काफी लोगों पे दिखाए हैं। तो आप अगर ट्राई करना चाहो तो ये प्रोडक्ट 100% ट्राई कर सकते हो। मे बी इट वर्क्स ऑन यू। सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थराइटिस पेशेंट हूँ एंड एज इज अबव 60, आई एम 70+ कह रहे हैं। तो इसका आंसर मैं अभी ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको कि ये 80+ पे भी वर्क करता है, तो 60-70 की क्या बात है। तो 80+ वाला अगर 3 महीने में खड़े होके चल सकता है तो 60-70 वाले पे भी 100% वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ यंगस्टर्स पे ही काम दिखाएगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप पे अबव 22, ये किसी भी एज ग्रुप पे वर्क करता ही करता है। बट टाइम ड्यूरेशन हो सकता है कि लॉन्गर हो, आपको ज्यादा टाइम के लिए इसको लेना पड़े या कॉन्टिन्यूसली भी लेना पड़े। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको लगातार इसको लेना पड़े। बट हाँ, आपको अगर जॉइंट पेन है तो रिलीफ पक्का मिलेगा। और ऑल डिपेंड्स कि आप लाइफस्टाइल कैसी जी रहे हैं। अगर आप इसको भी ले रहे हैं बट आप रेगुलर जंक फूड खा रहे हैं, रेगुलर आप अपना लाइफस्टाइल एकदम अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर आप पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, तो आप इसके साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट होगे तो कुछ वर्क नहीं करता। तो लाइफस्टाइल को ठीक करना भी साथ साथ इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप
किसी भी सप्लीमेंट को लेते हैं। तो अगर आप 60-70 प्लस हो तो अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दो, पानी ज्यादा पियो, साथ में आप हेल्दी खाना खाओ और बायोसेल लो तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप 60 हो, 70 हो, 80 हो या 90 हो। ठीक है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वेज और नॉन वेज प्रोडक्ट? इट इज नॉट अ वेज प्रोडक्ट फॉर श्योर। इस पे ये ऑलरेडी एक साइन बना हुआ है रेड डॉट का, दिस इज फॉर नॉन वेज प्रोडक्ट। ये नॉन वेज प्रोडक्ट है। अगर कोई भी बायोसेल लेता है तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये नॉन वेज प्रोडक्ट है। इसमें रेड डॉट बना हुआ है। अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो दैट इज नॉन वेज प्रोडक्ट। आपको पता होता है कि ओमेगा 3 फिश ऑयल से बनता है। ऐसे ही ये चिकन स्टर्नम की कार्टिलेज से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, बट इन अ वेरी क्लीन, वेरी नीटली प्रोसेस। इसमें कोई भी ब्लड वेसल टच नहीं होती है, इसमें कोई भी मीट टच नहीं होता है। मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं खुद एग तक नहीं खाते हम, लेकिन स्टिल आई एम टेकिंग इट। अगर आप मिल्क पी सकते हैं, बफेलो मिल्क, काउ मिल्क पी सकते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज फॉर योर हेल्थ। अगर आप काउ मिल्क पीते हैं तो दैट इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट, सो इट इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट, बट ये कोई भी ब्लड वेसल या फिर किसी भी मीट को टच नहीं करता है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग इट नॉन वेज प्रोडक्ट। आई एम टेकिंग इट फॉर माई हेल्थ। और अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी में ओमेगा खा सकती हूँ, अगर मैं मिल्क पी सकती हूँ, तो मैं ये भी ले सकती हूँ। तो अगर इट्स ऑल अप टू यू, सबके अपने माइंडसेट है और उनके अपने रिचुअल्स हैं कि वो क्या कंसीडर करते हैं क्या नहीं। इट्स ऑल अप टू यू। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आप वेज हैं तो भी इसको ले लें। अगर आपका मन मानता है तो आप ले सकते हैं। मेरा मन माना है बिकॉज मुझे इसका प्रोसेस पता है कि ये कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। मैं अपनी फैमिली में ये किसी को भी रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर ये प्रोडक्ट नॉनवेज होता तो मैं अपनी फैमिली में किसी को भी रिकमेंड नहीं करती। अगर इसमें किसी भी तरीके का ब्लड वेसल टच होता चिकन का, या और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको निकालने के लिए किसी भी चिकन को मारा नहीं जाता है। ये लिया जाता है जो ऑलरेडी मीट इंडस्ट्री में यूज चिकन होती है, उससे ये निकाला जाता है, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इसको बनाने के लिए उन्होंने किसी भी चिकन को हार्म नहीं किया है। तो अगर आप वेज हैं तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप अपने मिल्क पीते हैं या फिर आप ओमेगा 3 लेना प्रेफर करते हैं, एज मतलब लाइक मी, मैं प्रेफर करती थी कि मैं ओमेगा 3 लूं, और तो मुझे इसके प्रोडक्ट्स के वैल्यूज पता है, तो आई एम ओके टू टेक इट। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज बायोसेल लेना कैसे है? तो आपको ये बायोसेल डेली 15 ml मॉर्निंग में और 15 ml डे में मॉर्निंग में और नाइट में लेना है, सॉरी। तो अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले लेना चाहो तो पहले ले सकते हो, और ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहो तो बाद में। पहले लेना रिकमेंडेड है कि अगर आप फ्रेश होने के बाद सुबह 15 ml इसको मुंह में लो, और ये 23 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके टंग के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको इसका एक ट्रेलर दिखा देती हूँ कि ये लेना कैसे है। मेरे पास अभी मेजरिंग कप नहीं है तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ 30 ml। और एज यू कैन सी, मैंने इसको 10 to 20 सेकेंड्स अपने मुंह में रखा, देन आई गल्प इट। बिकॉज मैं जब इसको 20 सेकेंड अपने मुंह में रखती हूँ तो ये टंग के थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है मेरी बॉडी में, और रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आते हैं। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट उतने अच्छे रिजल्ट्स। अगर मैं इसको बोल रही हूँ 98% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब। मार्केट में मिल रहे हैं बायोसेल, जो मार्केट में कोलेजन मिलते हैं, पाउडर्ड कोलेजन या टैबलेट्स या लिक्विड कोलेजन भी मे बी आते हैं अब, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो ही सेम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में है। इसीलिए ये 98% एब्जॉर्बल है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो कहता है कि नहीं, मुझे सेम तरीके का मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं इसको एब्जॉर्ब। ये 23 सेकंड में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसीलिए इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है। ठीक है। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9999446504। आई डोंट नो हाउ टू पिन नंबर हियर,
अगर मुझे पता होता तो मैं पिन कर देती। आई डोंट नो हाउ टू पिन नंबर, तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में लिख के आपको मेरा नंबर यहाँ पे कमेंट में लिख दूंगी बाद में, आप वहां से देख लेना। मैं अपना नंबर इधर लिख दे रही हूँ, बोल देती हूँ अभी 9999446504। आप मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं। सी यू, बाय बाय।